जुनैद हक्का बका अपनी गाल पर हाथ रखे अपने बाप की तरफ देख रहा था, जो मेज पर सर रखे ऊंची आवाज में रोते हुए बस एक ही बात दोहरा रहा था। फराब को मत मारना, कभी मत मारना। उन बातों को दोहराता हुआ इसका बाप अचानक उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ता है और फिर इसे अपनी माँ की बुड़बुड़ाहट सुनाई देती है। अभी तक वही बिलालिफ सर पर सवार है, अभी भी उसी का ख्याल आ रहा होगा। वो कुछ भी सोच सकता था, लेकिन इस चीज की तवक्को इसने कभी नहीं की थी। मेज पर बैठे बाकी घर के अफराद भी यही सोच रहे थे कि पिल भर में किया से किया हो गया। पिछले कुछ दिनों से फरा मुसलसल जिद कर रही थी जुनैद के साथ भूर बन जाने की, लेकिन ना तो जुनैद खुद वहां जाना चाहता था और ना ही फरा को भेजना चाहता था। जुनैद के साफ इनकार के बावजूद भी आज फिर से डाइनिंग टेबल पर फरा वही बहस लेकर बैठ जाती है। फिर तुमने क्या सोचा? फरा की बात सुनते हुए जुनैद हैरान होता है। आखिर वो इसकी बात समझ क्यों नहीं रही थी? मैं तुम्हें साफ साफ बता चुका हूं, ना मैं वहां जाऊंगा और ना तुम। फिर से जुनैद के इनकार को सुनते हुए फरा गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ बहस करने लग जाती है। तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो? मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। जुनैद की मां उन दोनों के बीच बढ़ते झगड़े को देखकर फरा को खामोश करने की कोशिश करती है, मगर फरा उनकी बात बीच में ही काट कर उन्हें भी खरी खरी सुनाने लगती है, जिससे मामला मजीद संगीन हो जाता है। अपनी मां के साथ फरा को इस तरह बदतमीजी करते हुए देखकर जुनैद का हाथ फिजा में बुलंद होता ही है कि खामोशी से खाना खाता हैदर अचानक आगे आ जाता है। वो जुनैद की कोशिश को नाकाम बनाते हुए अपनी पांचों उंगलियों के निशान उसके गाल पर छोड़ देता है और इसे वो गलती करने से रोक लेता है जो आज से कई साल पहले खुद इससे हुई थी। किस्सा कहानी वहां से शुरू हुई जहां एक लड़की सोए हुए हैदर के कमरे में दाखिल होते इस बात से बेखबर के कमरे में इसके अलावा भी कोई मौजूद है। हैदर के म्यूजिक सिस्टम से छेड़छाड़ करते हुए वो लड़की गाने बदलने लगती है। शोर की आवाज से बेदार होता हैदर बुलंद आवाज में चीखते हुए कहता है, ये क्या बेहुदगी है? सारा नाम की वो लड़की एकदम चौंक जाती है और ये देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है कि इसके अलावा भी इस कमरे में कोई मौजूद था। अपनी बहनों की बजाय किसी अनजान लड़की को अपने कमरे में देखकर हैदर बेहद नागवारी से सारा को खरी खरी सुनाने लगता है। सारा इसकी बातों के जवाब में सॉरी कहते हुए वहां से चली जाती है। कुछ ही देर बाद हैदर नीचे लाज में आते हुए अपनी मां को वहां ना पाकर मुलाजमा से उनके मुतालिक दरियाफ्त करता है और साथ ही मुलाजमों को इस बात पर झलकता है कि कैसे इसकी मां की गैर मौजूदगी में कोई अनजान लड़की उनके घर में घूम रही थी। मुलाजमा शर्मिंदा होते हुए बताती है कि वो लड़की हैदर की खाला के साथ आई है। हैदर की मां और उसकी खाले, जो सारा की ताई होती हैं, साथ वाले घर जाते हुए ये हिदायत देकर गई थीं कि वो सारा को घर दुखा दे। काम में मसरूफ मुलाजमा ने सारा को खुद ही घर देखने के लिए कह दिया, जिस पर सारा को पता नहीं चलता और वो हैदर के कमरे में चली जाती है। मुलाजमा से सारी बात सुनने के बाद हैदर को अपने रवैये पर शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो मुलाजमा से पूछता है कि इस वक्त वो लड़की कहाँ है और उसका नाम क्या है। मुलाजमा बताती है कि इसका नाम सारा है और उसने कुछ देर पहले सारा को तेजी से बाहर गार्डन की तरफ जाते हुए देखा था। हैदर बाहर गार्डन में जाते हुए सारा से अंदर चलने को कहता है, जिस पर सारा अंदर जाने से मना करते हुए कहती है कि वो कुछ देर यहां टहलना चाहती है। इसके इनकार को सुनते हुए हैदर चला जाता है और कुछ देर बाद हैदर की मां और उसकी खाला, जो सारा की ताई होती हैं, वापस आ जाती हैं। उनके वापस आते ही सारा अपनी ताई के साथ अपने घर वापस चली जाती है। कहने को वो सारा का घर था, लेकिन ये बात सिर्फ सारा ही जानती थी कि इसका कोई घर नहीं है। सारा के माँ बाप इसके बचपन में ही एक हादसे में फौत हो जाते हैं। सारा के ननियाल में से कोई भी इसे अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में सारा का ताया, जो के बाप के साथ कारोबार में शरीक था, इसे अपने पास रख लेता है और इसी तरह सारा किसी फजूल चीज की तरह इसी घर में जवान होती है। सारा अपने चचाओं को पसंद नहीं करती थी और न ही इसका उनके घरों में आना जाना था। गंदुमी रंगत, शोल्डर काट, काले बालों वाली सारा उनको किसी बोझ से कम नहीं लगती थी। सारा से होने वाली हैदर की मुलाकात हैदर के दिल में एक जज्बा पैदा कर देती है, जिसके तहत कभी हैदर उसके घर जाता, कभी उसकी यूनिवर्सिटी, तो कभी चुपके से इसकी तस्वीर खींचता।
यूं ही चलते चलते हैदर अपने घर में ऐलान करता है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ सारा से। सारा का नाम सुनते ही हैदर की मां शोर मचा देती है कि वो इतनी पढ़ी लिखी अमीर घरानों की खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर सारा जैसी बेकार लड़की से शादी क्यों करना चाहता है। जिस पर हैदर अपनी मां और घर वालों को समझाता है कि इसे सारा की जायदाद और खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारा से मोहब्बत करता है और इसी से शादी करेगा। हैदर के घर वालों के मुसलसल इनकार की वजह से हैदर घर छोड़कर चला जाता है, जिस पर उसकी मां रोते हुए इसे मनाती है और उसकी शादी सारा से कर देती है। शादी के शुरू के दिन एक ख्वाब की तरह गुजरते हैं। हैदर की बेपनाह मोहब्बत, इसके किए जाने वाले वादे और तोहफों के ढेर पर सारा बस मुस्करा कर रह जाती। हैदर सारा को हनीमून पर लेकर जाता है, जिससे सारा के दिल से हर खौफ और फिक्र दूर हो जाती है और वो इस हकीकत को तस्लीम करते हुए अपनी खुशकिस्मती पर फख्र करती है। दूसरी तरफ हैदर की मां हैदर और सारा के घर वापसी पर ही सारे घर की जिम्मेदारी सारा को सौंप देती है। सारा के लिए ये खुशी की बात थी, क्योंकि घर का कोई काम घर की ख्वातीन नहीं करती थी। हर काम के लिए मुलाजमीन रखे हुए थे। सारा को सिर्फ ये करना था कि हर मुलाजिम के सर पर खड़े होकर उससे हर काम करवाना होता था, जिसे सारा खुशी खुशी निभा रही थी। लेकिन फिर ये होने लगा कि मुलाजमों से हो जाने वाली गलती भी सारा के सर थोप दी जाती और इस बात पर सारा को खरी खरी सुनाई जाती। सारा को इस बात से बहुत ठेस पहुंचती कि हैदर भी अपनी मां की साइड पर खामोशी से खड़ा सारा की बेइज्जती होते देखता रहता। सारा अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि शादी के पहले दिन ही हैदर ने इसे साफ ज़लफ़ज़ोहे में कह दिया था कि वो कभी उसकी मां के सामने नहीं बोलेगी, चाहे इसकी मां सही बात करे या गलत। हैदर इससे ये बात ना भी कहता तब भी सारा अपनी सफाई में कभी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। फिर यूं होने लगा कि हैदर रात को देर से घर आता और सुबह जल्दी घर से चला जाता। ना अब हैदर सारा को कभी घुमाने लेकर जाता और ना ही कभी उसकी तारीफ करता। यूं ही दिन गुजरते गए। फिर सारा की काजन की शादी तय हो गई, जिसकी ढोलकी पर जाने के लिए सारा ने हैदर से इजाजत मांगी, जिस पर हैदर ने इसे रोजाना कुछ घंटे जाने की इजाजत दे दी। आज इसका की आखिरी ढोलकी थी, जिस पर बहुत सारे मेहमान जमा होने वाले थे। सारा की ताई की खास ताकीद थी कि वो आज ढोलकी पर जल्दी आए, क्योंकि इतने सारे मेहमान वो अकेले संभाल नहीं पाएंगी। सारा अपनी तैयारी मुकम्मल करते हुए जैसे ही ढोलकी पर जाने के लिए निकलती है कि हैदर की मां इसे आवाज देते हुए कहती हैं कि आज हैदर की बेइन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुम आज ना जाओ। जिस पर सारा उन्हें बताती है कि आज ताई की खास ताकीद थी कि वो लाजमी आए, क्योंकि मेहमान बहुत ज्यादा होंगे। मैं कुछ ही घंटों में वापस आ जाऊंगी। जिस पर उसकी सास इसे देखते हुए वापस चली जाती है। सारा उनकी खामोशी को रजामंदी समझते हुए ढोलकी पर चली जाती है। सारा को घर वापस लौटते हुए बहुत देर हो जाती है। हैदर काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, इसकी वापसी कुछ दिनों बाद थी। सारा जैसे ही घर आती है, घर में छाए सन्नाटे की वजह से इसके दिल में घबराहट होने लगती है। ये सन्नाटा सिर्फ घर में नहीं, सारा की जिंदगी में भी छाने वाला था। इस बात से अनजान सारा कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल होती है। अपने सामने कुर्सी पर झूलते हुए हैदर को देख इसके होंठों पर मुस्कुराहट जाती है। इतने में ही हैदर गुस्से से खोलता हुआ उसके पास आते गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम किसकी इजाजत से घर से गई थी? सारा गहरी सांस भर कर रह जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अब घर लेट आने की वजह से इसे बेइज्जत किया जाएगा। वो पहले ही ताई के घर में मेहमानों को संभालते हुए इस कदर थक चुकी थी कि मजीद वहां खड़ी नहीं रह सकती थी। वो धीरे से हैदर के सामने से हटने की कोशिश करती है, जिस पर हैदर सारा का बाजू जोर से पकड़ते हुए कहता है, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि जहां चाहो मुंह उठाकर दफ हो जाओ। मेरे सवाल का जवाब दो, मां के मना करने के बावजूद भी तुम अपने थर्ड क्लास रिश्तेदारों के पास क्यों गई थी? जिस पर सारा को दुख होता है और वो कहती है, अगर मेरे रिश्तेदार थर्ड क्लास हैं तो फिर मैं भी थर्ड क्लास हुई। जिस पर हैदर मजीद चिल्लाते हुए कहता है, तुम उनसे भी ज्यादा गिरी हुई हो। सारा हैदर को रोकते हुए कहती है कि वो इससे इस तरह बात न करे, जिस पर हैदर मजीद भड़कते हुए कहता है, मैं क्यों ना तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊं? मैं डरता हूं तुमसे, तुम्हारी औकात ही क्या है आखिर? सारा हैदर की तरफ देखते हुए कहती है कि वो अपनी औकात अच्छी तरह जानती है, लेकिन फिलहाल छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बनाकर हैदर इसे अपनी औकात बता रहा है।
सारा का इस तरह जवाब देना हैदर को चाबुक की तरह लगता है। हैदर अपनी जहालत दिखाते हुए सारा को मजीद नीचा दुखाने के लिए बुरा भला कहने लगता है। सारा दुखी होकर हैदर से कहती है कि वो इससे इस तरह बात न करे। फिर से सारा का जवाब देना हैदर को पागल कर देता है। हैदर का हाथ फिजा में उठता है और सारा के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर देता है। हैदर की जुबान सारा के दिल को चीर रही थी, जबकि हाथ सारा के चेहरे को नीलो नील कर रहे थे। मेरा दिया पहनती हो, मेरा दिया खाती हो और मेरे आगे ही जुबान चला रही हो। औकात ही क्या है तुम्हारी? हैदर के मुंह से निकलने वाली सारा की तारीफें, वादे, फिर डांटना, बुरा भला कहना, इसकी औकात बताना, गालम गुल्लुछे करना क्या नहीं था जो हैदर के मुंह से सुनना रह गया था। सारा की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो फर्श पर गिरती बिखरती चली जाती है। हैदर सारा को वहीं गिरा हुआ छोड़कर बाहर लाउंज में आकर सोफे पर लेट जाता है और ये सोचने की भी जहमत नहीं करता कि जो कुछ वो करके आया है वो सही था या गलत। दूसरी तरफ सारा के दिमाग में अपने घर की मुलाजमा की वो बात गर्दिश करने लगती है। मर्द का दिया रुपया खाती हों तो जूतियां खाने में क्या हर्ज है? अपने घर का मर्द मारे तो भी बुरा नहीं मनाना चाहिए। खुद उसकी अपनी पढ़ी लिखी कजिन के मुंह से भी वो कई बार ये बात सुन चुकी थी। वो मारता है तो फिर क्या हुआ, प्यार भी तो मुझसे करता है। सारा जानती थी कि औरत को मारने वाली हरकत को ना ही हैदर के घराने में कोई बड़ी बात समझा जाता था और ना ही ताया और चचाओं के घर में। इसने कई बार बचपन में अपने चचाओं और ताया को अपनी बीवियों पर हाथ उठाते देखा था। ऐसे वाकयात कम होते थे लेकिन होते जरूर थे। सारा जानती थी कि अगर वो इस बात पर एहतजाज करेगी तो कोई भी इसकी बात को सही करार नहीं देगा। हैदर की माँ हैदर को उठाते हुए इसे चाय पेश करती है। हैदर धीरे धीरे चाय पीने लगता है कि इतने में ही वो सारा को धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए देखता है। सारा का चेहरा देखते हुए हैदर को दिल ही दिल में मलाल होता है कि इसने कुछ ज्यादा ही सारा को पेट दिया। सारा हैदर के सामने जाते हुए बंद मुट्ठी को खोलती है और मेज पर मुन्ह दिखाई की अंगूठी और वो डायमंड का पेंडेंट रखती है जो हैदर ने इसे कुछ माह पहले गिफ्ट किया था, और ये कहते हुए कि मेरे पास अब तुम्हारा कुछ नहीं है, वो बाहर की तरफ चल पड़ती है कि तभी हैदर की माँ कहती है, अगर तुमने दहलीज पार की तो तुम कभी भी इस घर में वापस नहीं आ सकोगी। सारा उनकी बात खामोशी से सुनते हुए घर से चली जाती है। ताया के घर में सारा की वापसी एक तूफान खड़ा कर देती है। कोई कभी गुस्से से तो कभी प्यार से सारा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारा कुछ नहीं बोलती और जब बोलती है तो बस ये कि इसे तलाक चाहिए। जब सब समझा समझा कर थक जाते हैं तो सारा का ताया हैदर के घर जाता है ताकि इसे बता सके कि सारा तुमसे तलाक चाहती है। तुम खुद ही इससे बात करो, इसे मिलाकर घर ले आओ। तलाक वाली बात सुनकर हैदर कुछ देर खामोश रहता है और फिर कुछ खास रद्दमल न देता हुआ कहता है, सारा खुद आना चाहती है तो आ जाए, मैं कभी सारा को लेने नहीं जाऊंगा। और अपनी जिद में हैदर सारा से किए जाने वाले वादे, प्यार भरी बातें, सब कुछ भला देता है। होश तो इसके तब उड़ाते हैं जब इसके घर तलाक का नोटिस आता है और फिर ना जाने कितने ही चक्कर वो इसके घर लगाता है। कभी प्यार से कभी गुस्से से सारा को मनाने की कोशिश करता है। सारा इंतजार करती है कि वो कब अपनी गलती तस्लीम करेगा, लेकिन ये इंतजार ही रहता है और सारा का तलाक का इरादा मजीद मजबूत हो जाता है। जिस पर सारा का ताया इससे कहता है कि अगर इसने हैदर से तलाक ली तो वे किसी भी ईरे गैरे से सारा का निकाह करके रुखसत कर देंगे और वो कभी भी सारा से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। जिस पर सारा कुछ देर खामोश रहती है और फिर धीरे से कहती है, मुझे मंजूर है। यूं सारा की तलाक हो जाती है। हैदर की माँ की तो जैसे दिल्ली तमन्ना पूरी हो जाती है। वो खानदान की सबसे खूबसूरत कम उम्र अपने भाई की सबसे छोटी बेटी फरा की शादी हैदर से करवा देती है। शादी बहुत धूमधाम से की जाती है। हैदर की माँ ने तो मानो जैसे अपने सारे अरमान इस शादी में पूरे कर लिए हों। फरा की खूबसूरती को देखकर हर कोई यही कह रहा था कि लोगों को तो पहली बार में ऐसी दुल्हन नहीं मिलती, हैदर को तो दूसरी बार में भी इतनी खूबसूरत दुल्हन मिल गई। यूं वक्त गुजरता गया कि एक दिन डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई हैदर की माँ हैदर से कहती हैं कि सारा को इसके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। इसका शौहर 2 बच्चों का बाप है, गरीब सा घराना। अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई थी कि हैदर खड़ा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि दोबारा वो सारा का जिक्र उसके सामने कभी न करे। यूं कुछ और वक्त गुजरता है कि एक दिन बाजार में हैदर को सारा दिखाई देती है। वो इसका पीछा करते हुए एक पुराने महल्ले में पहुंच जाता है। हैदर सारा को में रोकते हुए कहता है, इसलिए तुमने मुझसे तलाक ली थी?
इस महल्ले में रहने के लिए, एक बुजुर्ग आदमी से शादी करने के लिए। सारा हैदर को देखती है तो उसकी आंखों में पानी भर आता है, मगर वो मजबूत लहजे में कहती है, मैंने जिससे शादी की है, इसने मुझसे कोई वादे नहीं किए थे, कोई ख्वाब नहीं दिखाए थे, उम्मीदें नहीं दिलाई थी। मेरा शौहर मेरी इज्जत करता है और मेरे लिए यही काफी है कि वो एक झूठा इंसान नहीं है। ये कहते हुए सारा वहां से चली जाती है और हैदर को आज एहसास होता है सारा ने इसे मारने की वजह से नहीं छोड़ा था, बल्कि इस मान के टूटने की वजह से छोड़ा था जो कभी हैदर ने सारा को दिया था। और आज कई साल बाद हैदर कमरे में बैठा यही सब कुछ सोच रहा होता है। वो अपने बेटे को अपनी जैसी जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सका था। ये वही जानता था कि इसने किस तरह है सारा के बगैर जिंदगी गुजारी है। वो आंखें साफ करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है जहां जुनैद परेशानी से खड़ा होता है। वो आंखें साफ करते हुए पछतावे के बोझ तले दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया जहां जुनैद परेशानी से खड़ा था। क्या सारा और हैदर ने अपनी अपनी जिद में आकर जो फैसले किए वो सही थे? क्या अपनी जिंदगी की इस सियारात को फरामोश करके सारा हैदर के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी? आखिर फरा का हैदर की जिंदगी में आना ही इसका मुकद्दर था। क्या सारा और फरा दोनों को कुदरत ने अपने अपने शोहरों के